तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे टेक्सचर की क्लास चल रही है। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है पेंट टेक्सचर के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एडवांस लेवल पे एनिमेशन या वीएफएक्स करना चाहते हैं तो पेंट टेक्सचर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप YouTube या Instagram पे यूज होने वाली सिंपल एनिमेशन पे काम करते हैं, तब तक आप यहाँ ब्लेंडर में मटेरियल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे एनिमेशन और VFX सीखना है, तब आपको पेंट टेक्सचर में परफेक्ट होना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ब्लेंडर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और बहुत बड़ी बड़ी एनिमेशन और VFX मूवीज इस पे बन चुकी हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी कुछ दिन पहले इंडिया में एक मूवी आई थी जिसका नाम था RRR। इस मूवी को एक गाने के लिए ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी के आधे से ज्यादा VFX सीन ब्लेंडर की हेल्प से बनाए गए हैं। और ये चीजें मैं आपको हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये सब फिल्म का एनिमेशन बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है मकुता, उसने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे बताया था। और साथ ही ब्लेंडर ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया था कि कौन कौन से ऐसे सीन हैं जो यहाँ पे ब्लेंडर की मदद से बनाए गए। जिन लोगों ने मूवी को देखा है उनको एक सीन यहाँ पे याद होगा। स्टार्टिंग में जो जलती हुई ट्रेन है वो पानी में गिरने वाला एक सीन है। ये पूरा का पूरा सीन यहाँ पे ब्लेंडर की मदद से बनाया गया है। इसमें यूज होने वाली ये जो ट्रेन है, इसके सारे डिब्बे पेंट टेक्सचर की मदद से यहाँ पे पेंट किए गए हैं, इसीलिए ये इसमें बिल्कुल रियलिस्टिक यहाँ पे लगते हैं। पेंट टेक्सचर वाले ऑप्शन में जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एक ब्रश चुनना होता है और यहाँ पे ब्रश के अलग अलग बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं। ये सारे के सारे ब्रश अलग अलग टाइप से यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो हमें टेक्सचर पेंट में अलग अलग टाइप के ब्रश दिए गए हैं जिनकी मदद से हम किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट कलर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ट्रेन है इसमें अगर जंग आपको दिखानी है थोड़ी सी, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा स्क्रैच आपको लगा हुआ दिखाना है, या फिर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत ही ओल्ड दिखाना है, यहाँ तक कि जो कैरेक्टर्स हैं उसमें अलग अलग टाइप की स्किन आपको दिखानी है, तब आप यहाँ पे टेक्सचर पेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं और टेक्सचर पेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा टेक्सचर पेंट है ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इसको क्लिक करके इसके अंदर चलते हैं। आइए सबसे पहले इसके लेआउट्स को समझ लेते हैं। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे लेआउट्स मिल जाता है। इस पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वापस हम अपने मॉडलिंग मोड में चले जाएंगे और यहाँ पे अगर आपको वो जो आपने टेक्सचर पेंट में लेआउट देखे हैं, अगर वो आपको अपने लेआउट्स में बनाने हैं तो यहाँ से ऊपर की तरफ जैसे ये प्लस बन जाएगा, यहां से हम दो विंडो बनाएंगे। इधर की साइड में जब ऑब्जेक्ट मोड में होते हैं हम, यहां से सिंपली आपको ये टेक्सचर पेंट जो दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है तो ये हमारा टेक्सचर पेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी साइड में आपका दो चीज होती है, हमारी इमेज एडिटर और यूवी एडिटर। यूवी एडिटर में क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे क्यूब बना हुआ है इसको हम पूरे एरिया को काट के 2D की शेप में यहाँ पे रख सकते हैं इस तरीके से। और अगर इसको आपको एडिट करना है तो यहाँ पे तो आपको जाना पड़ेगा एडिट मोड में। ये हमारा कहलाता है यूवी का लेआउट, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कलर करने के लिए अलग अलग हिस्से में काटते हैं। अब इनको काटने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, एपिसोड नंबर 65 जरूर देखिएगा। वहां पे हम देख सकते हैं अपने कैरेक्टर को अलग अलग कलर करने के लिए किस तरीके से हम यहाँ पे काटते हैं। फिलहाल आज की जो क्लास है वो हमारी टेक्सचर पेंट की है, तो हम यहाँ पे इसको टेक्सचर पेंट बना देते हैं। अगर आप यहाँ पे टेक्सचर पेंट बनाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे ये जो है इसकी जगह पे आपको लेना पड़ेगा इमेज एडिटर। किसी एक विंडो को आपको अगर बड़ा करके देखना है तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बटन दबाएंगे, इस तरीके से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। ये सारे ऑप्शन हमारे लिए काम करने के लिए बनाए गए हैं। दोबारा आपको वहीं उसी विंडो पे जाना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस को दोबारा दबाएंगे और अपने यहाँ पे हम वापस पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने लेआउट खुद बना सकते हैं या डायरेक्टली टेक्सचर पेंट पे क्लिक करेंगे तो ये लेआउट आपको बने बनाए मिल जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं ये जो कर्सर है ये आपका ब्रश में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा और आप यहाँ पे कलर करने के लिए रेडी हैं। अगर मैं यहाँ पे कलर करने की कोशिश करूंगा तो अभी ये मेरा कलर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कोई ब्रश यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है। ब्रश को आप यहाँ पे प्लस का जो बटन है इधर की साइड में, इस पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा पूरा काम करने के लिए नीचे तक आपको एक मेन्यू दिया गया है और ये जो मेन्यू है ये आपको अगर यहाँ पे विंडो में लेके आएंगे, एन बटन दबाएंगे तो टूल में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
अगर आप इसको बड़ा करके काम करना चाहते हैं, आपका ये स्पेस ठीक नहीं बैठ रहा है, तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाइए और इस तरीके से आपका ये टूल्स यहाँ पे रहेंगे और आप इनको यहाँ अच्छी तरीके से पेंट कर सकते हैं। वापस आपको जाना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबा के इसको इस तरीके से वापस जा सकते हैं। एन बटन से आप इसको यहाँ पे बंद कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इमेज के साथ आपको काम करना है या मटेरियल के साथ आपको काम करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है। तो पहले मैं यहाँ पे मटेरियल के साथ हम यहाँ पे काम करेंगे। इमेज का जो है वो यहाँ पे बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है यूवी एडिटर से। इमेज से भी हम यहाँ पे पेंट कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे और वो मटेरियल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिलहाल मैं यहाँ पे मटेरियल को यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम मटेरियल के साथ यहाँ पे खेलेंगे। मटेरियल के बाद में हमें यहाँ पे ब्रश मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास में काफी सारे ब्रश दिए हैं। ये सारे के सारे ब्रश अलग तरीके से काम करते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको बेस ब्रश के बारे में बताऊंगा। केवल इसी ब्रश में यहाँ पे इतने फीचर्स हैं कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। इसके बाद हम नीचे के ब्रश को भी यहाँ पे सभी को समझेंगे। फिलहाल सभी का एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अगर मैं बेस ब्रश को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो ये मुझसे कुछ इस तरह की विंडो यहाँ पे देगा। वास्तव में ये मुझसे पूछ रहा है कि आप जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो किस तरह की वीडियो के लिए काम कर रहे हैं, यानी किस तरह की वीडियो का टेक्सचर आप बना रहे हैं। तो ये टेक्सचर उसी हिसाब से आपको सेट करने हैं। अगर आप यहाँ सिंपल HD या फुल HD में काम कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे ओके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई 4K वीडियो निकालेंगे या फिर कोई और अच्छे रेजोल्यूशन में वीडियो निकालेंगे तो फिर आप यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं। दोनों को टेक्सचर का जो क्लियरिटी है वो इसमें और बढ़ जाएगी। फिलहाल मैं इसको बाय डिफॉल्ट जितना है उतने पे यहाँ पे ओके करूंगा तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पे मेरा ये कलर जो है वो चेंज हो गया है थोड़ा, और मेरा जो ब्रश है अब यहाँ पे काम करने के लिए तैयार है। सबसे पहले हमारे ब्रश पे आते हैं। यहाँ पे मेरा जो ब्रश है इसके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं इसको मेंटेन करने के लिए। अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसका रेडियस का एक ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल स्पेस के साथ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से बता सकूं। ये सारे ऑप्शन जो इधर की साइड आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे ऑप्शन आपको इस वाली विंडो में भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और कलर भी आप यहाँ पे या तो इधर की साइड कर सकते हैं या फिर इधर की साइड इसमें कर सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल है दोनों में से किधर भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है ये 2D शेप हमारी आ जाती है जो हमें आसानी से बता देती है कौन सी चीज कहाँ पे है। और इधर हम 3D में कर सकते हैं। चारों तरफ से घुमा के देख सकते हैं कहाँ पे चीज रह गई है और उसको यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। इसको मैं वापस से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब मेरा ये जो ब्रश इसमें है यहाँ से मैं कलर अपना चेंज कर सकता हूँ या डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक लूंगा तो ये मेरी विंडो वापस आ जाएगी। इसमें ब्रश को चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं कलर चेंज करूंगा और इस तरीके से अपना कलर को यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाऊंगा। आप अगर यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा घुमाने में दिक्कत हो रही है या कुछ रीजन जो होते हैं या फिर कुछ ऐसे यहाँ पे आपको रीजन मिलेंगे, मतलब कि जो एरिया मिलेंगे जिसमें आपका ब्रश ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा, जैसे कि गड्ढा हो गया कहीं पे या कुछ हो गया तो उसमें ये ठीक से काम नहीं कर पाता, तो हम यहाँ पे 2D से भी इसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे भी आप यहाँ पे इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो इसका जो भी फेस होगा यहाँ पे वो यहाँ पे काम करेगा और उस पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको पेंट कर सकते हैं। जो भी चीज आप इधर पेंट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इधर अपडेट हो जाएगी। आप चाहते हैं कि एक बार में सारी चीज यहाँ पे पेंट हो जाए तो उसके लिए काफी सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे दे रखे हैं। ये सिर्फ आपका ड्रॉ करने के लिए है, ये हमारा जो है ये पेंट करने के लिए। आप जैसे ही यहाँ पे अगर चाहते हैं कि कोई पेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाए तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरे पे अपना यहाँ पे पेंट कर देगा। अब पहले से इसमें कुछ पेंट हो रखा था इसलिए इसने जो है यहाँ पे इसको पकड़ लिया है। अगर आप यहाँ पे इसको मैनेज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से यहाँ पे ब्रश की मदद से इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि अब मैं यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकता ब्रश को, क्योंकि मेरा जो ब्रश वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए, तभी मेरा ब्रश यहाँ पे काम करेगा। तो इसको इस तरीके से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें जो ब्रश का साइज है वो मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है यहाँ पे। तो इस ब्रश के साइज को मेंटेन करने के लिए मुझे यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन दे रखा है। इससे मैं इसको यहाँ पे बड़ा या छोटा कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे पता नहीं लग रहा कि मेरा जो ब्रश है यहाँ पे कितना बड़ा या कितना छोटा हो रहा है। तो उसके लिए मेरे पास में दो ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं। या तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ब्रैकेट का बटन होता है छोटा और बड़ा, छोटे वाले ब्रैकेट से अगर आप दबाएंगे तो अपने ब्रश को छोटा कर सकते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट से दबाएंगे तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं।
दूसरा एक और मेथड है इसको छोटा बड़ा करने का। सिंपली अपने कीबोर्ड से आपको F बटन दबाना है और जैसे ही आप इसमें F बटन दबा देंगे तो ये छोटा बड़ा होने के लिए एक्टिवेट हो चुका है। और अपने माउस को आपको लेफ्ट या राइट ले जाना है। लेफ्ट ले जाएंगे तो ये आपका बड़ा होगा और ये इसमें बता रहा है कि आपका बाय डिफॉल्ट साइज कितना है, इसमें छोटा वाला और बड़ा वाला आपका ये बड़ा या छोटा जो हो रहा है ये आपका साइज हो रहा है। अगर आप इसको लेफ्ट ले जाएंगे तो ये छोटा होगा इस तरीके से, अगर आप इसको राइट ले जाएंगे तो यहाँ पे ये बड़ा होगा। तो काम करते वक्त ये जो शॉर्टकट है ये बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल होता है ये और कंफर्टेबल रहता है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। जितना आपको बुरुश रखना है उतना रख के आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये साइज आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट आपको याद रखना है। F बटन दबाना है सिंपली और माउस को सिर्फ आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है। अगर आप टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे करेंगे तब ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। सिंपली आपको लेफ्ट टू राइट ले जाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे बुरुश का कोई भी साइज रख सकते हैं। अब चलिए इसके बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ का ऑप्शन मिलेगा और जो भी मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ इसमें, जैसे मैं यहाँ पे व्हाइट कलर ले लेता हूँ अभी, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इसमें स्ट्रेंथ है आपकी ये बहुत ही लाइट है यहाँ पे। अगर आप इसको और लाइट करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे लाइट कर सकते हैं। बुरुश को मैं थोड़ा सा यहाँ पे F बटन से बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से और कंट्रोल Z से अपना जो भी काम किया है इसको हटा सकता हूँ। अगर एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आप इसको यहाँ पे मोड़ के या कहीं दूसरे व्यू से आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर ये आपका टेढ़ा ही यहाँ पे पेंट करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिस समय आप पेंट कर रहे हैं उसका जो व्यू है आपका वो बिल्कुल टॉप से होना चाहिए, तभी वो आपका बिल्कुल गोल यहाँ पे पेंट करेगा। नहीं तो फिर आपका ये, अगर मैं साइड से यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा तो ये फिर आपका टेढ़ा ही पेंट करेगा। जब आप इसको सीधी तरफ से देखेंगे तो ये बिल्कुल टेढ़ा आएगा। तो ये जो स्ट्रेंथ है इससे आप इसका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हल्का हो रहा है, जितना आप इसको कम करेंगे उतना ये यहाँ पे हल्का हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा हार्ड करना चाहते हैं तो इसको फुल कर दीजिए, ये आपका यहाँ पे हार्ड हो जाएगा। अब ये आपकी यहाँ पे तो फुल दिखा रहा है लेकिन ये अभी यहाँ पे फुल नहीं हुआ है, इससे भी ऊपर ये यहाँ पे जा सकता है। इसको सिंपली आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू देनी है और ये मैक्सिमम जो वैल्यू जाएगी इसकी वो जाएगी यहाँ पे 10 तक। 10 से ऊपर अगर आप इसमें कोई वैल्यू डालेंगे तब ये यहाँ पे काम नहीं करेगी और यहाँ पे बिल्कुल एकदम हार्ड हो जाएगा इस तरीके से। तो कभी भी अगर आपको यहाँ पे कुछ सर्कल्स बनाने हैं छोटे छोटे, F बटन से इसको साइज को कम करके इस तरीके से, तो आप यहाँ पे यहाँ सर्कल्स को बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। चलिए मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल Z मार के या फिर ये जो पेंट वाला है दोबारा से लूंगा और इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो सब पे मेरा ये पेंट हो जाएगा। ये जो कलर है मैं इसको यहाँ पे व्हाइट ले लेता हूँ। व्हाइट का जो कोड होता है वो FF करके होता है 6 बार, इसको आप याद रख सकते हैं और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये मेरा यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा। कंट्रोल स्पेस के साथ मैं वापस अपनी विंडो पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो क्यूब है वो यहाँ पे व्हाइट हो चुका है। पीछे का बैकग्राउंड भी अगर आपको व्हाइट करना है तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से हमारा व्हाइट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हम यहाँ पे बुरुश के साथ में काम करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें बहुत सारे बुरुश, आपको अलग अलग टाइप के बुरुश यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे बुरुश यहाँ पे अलग तरीके से पेंट करने के लिए बने। बेस कलर में सिर्फ आप यहाँ पे जो कलर है आपका इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कलर कर सकते हैं। सिंपली अपना जो बुरुश है, अभी मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया हुआ है, इस वजह से मेरा ये यहाँ पे आ रहा है फिलहाल। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ इसको और बुरुश को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा बुरुश बन जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये बाय डिफॉल्ट आपका वही सेलेक्ट रहेगा यहाँ पे। जब तक आप बुरुश को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका ये बुरुश बन के नहीं आएगा। अब बेस कलर के साथ में अगर मैं इसमें कोई और यहाँ पे लूंगा तो इसमें से कोई भी यहाँ पे अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये कुछ नोड के साथ काम करते हैं। ब्लेंडर के अंदर अगर आपको एडवांस लेवल पे चीजें करनी है तो नोड आपको आना ही चाहिए। और चाहे किसी भी तरह का हम कलर कर रहे हो, जैसे मटेरियल से करें या फिर हम यहाँ पे बुरुश से करें, वो सारा ऑटोमेटिकली हमारा नोड में जाके अपडेट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने बुरुश लिया हुआ है ये अब मैंने जनरेट तो कर लिया। अगर मैं एक और बुरुश लेना चाहता हूँ तो एक और जनरेट हो जाएगा बेस नाम से, देख सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ पे स्पेकुलर बुरुश लेता हूँ तो स्पेकुलर बुरुश यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे। तो ये सारे बुरुश आखिर बनाए क्यों गए? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी बुरुश अलग अलग नोड के साथ यूज किए जाते हैं, तब ये अलग अलग टाइप से इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपको यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर मैं इस बुरुश को यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ
तो यहाँ पे कोई भी डिलीट करने का ऑप्शन मुझे नहीं मिलता है। अगर मैं डायरेक्टली इसको क्लिक करके डिलीट करूंगा तो ये डिलीट नहीं होगा। तो अब इनको यहाँ से डिलीट कैसे किया जाए? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज हम कोई भी यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं कलर में या फिर किसी भी चीज में, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा नोड में जाके अपडेट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये नोड कहाँ पे जाना है, शेडर एडिटर जो है यहाँ पे हमारे नोड होते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे शेडर एडिटर को सेलेक्ट करूंगा ये मेरा यहाँ पे नोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं जैसे इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, एन बटन से इसको बंद कर देता हूं। अब ये मेरा यहाँ पे नोड में कन्वर्ट हो गया। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप की विंडोज बनी हुई आएंगी। अब यहाँ पे जो है ये जो हमारा आ रहा है, ये वाला जो नोड आया है वो हमारा आया है मटेरियल से। ये जो मटेरियल हमने लिया था इसकी वजह से ये हमारा नोड आया है। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो ये हमारा पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ से हट जाएगा। और अब इसमें इसको कंट्रोल Z भी करूंगा तो भी मेरा वापस वो नहीं आएगा। और जब भी आप यहाँ पे मटेरियल में न्यू पे क्लिक करेंगे तब आपका ये यहाँ पे ये जनरेट होगा। अब इसमें एक चीज और आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जैसे यहाँ पे ब्रश में जाएंगे तो सारे ब्रश आपके गायब हो जाएंगे। उसका रीजन ये है कि अब मेरे जो नोड इसमें जो छोटे छोटे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ रहे थे, वो डायलॉग बॉक्स वास्तव में मेरे ये ब्रश थे। और जैसे ही वो यहाँ से डिलीट किए, यहाँ से सारे ब्रश यहाँ से डिलीट हो गए। तो आप यहाँ पे कोई भी अगर ब्रश लेंगे, जैसे मैं बेस कलर लूंगा तो ये इसको क्या काम करेगा, एक बेस कलर का नोड बनाएगा और हमारा बेस कलर के साथ में ऐड कर देगा। तो ये मेरा वास्तव में एक ब्रश है यहाँ पे, और इस ब्रश से मैं यहाँ पे कलर कर सकता हूँ बड़े आसानी से। इस तरीके से कोई भी यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं इसको कलर कर सकता हूँ। और अब मैं इस कलर को सेव भी कर सकता हूँ। इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। दोबारा से मुझे यहाँ पे कोई दूसरा कलर इसमें करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे एक और बेस कलर लूंगा, ओके करूंगा और ये मेरा यहाँ पे दूसरा बेस कलर बन गया। और अब मैं इसमें कोई कलर चेंज करके इसको भी यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे इस तरीके से मैंने इस पे कलर कर लिया। तो एक ही एनिमेशन की वीडियो में अगर आपको किसी कैरेक्टर के कपड़े चेंज करने हैं या फिर अलग अलग तरह के कपड़े उसको यूज कराने हैं अलग अलग कलर के, तब आप यहाँ पे इस तरीके से इनको बना के रख सकते हैं अलग अलग नोड पे। अब जिस नोड को मेरे को जरूरत पड़ेगी उस नोड को मैं यहाँ पे सिर्फ इससे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एनिमेशन करके उसको निकाल सकता हूँ। और अगर मैं उस वाले को ग्रीन वाले को कनेक्ट करूंगा इससे, तो ये मेरा ग्रीन से यहाँ पे ग्रीन वाला जो है वो यहाँ पे दिखा देगा। ध्यान रहे आपका नोड यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए। अगर मैं इस नोड को सेलेक्ट करूंगा तो ये इसी का आउटपुट यहाँ पे दिखाएगा। हालांकि मेरा जो कनेक्टेड है वो मेरा ग्रीन वाला कनेक्टेड है और मैं रेंडर करूंगा तो ये ग्रीन वाला ही यहाँ पे देगा। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में व्यू जो है वो मेरा वो ब्लू आ रहा है। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तभी ये मेरा यहाँ पे ग्रीन वाला देगा। और कभी भी अगर आपको कोई भी ब्रश जनरेट करना है तो इसी तरीके से जनरेट होते हैं और वो ऑटोमेटिकली इधर की साइड हमारे नोड में अपडेट हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको स्पेकुलर पे क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे स्पेकुलर में ऐड हो जाएगा। अब स्पेकुलर क्या होता है, जब भी हमें किसी भी तरह की शाइनिंग की जरूरत होती है तब हम यहाँ पे स्पेकुलर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट में जो आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है उससे जो शाइनिंग पैदा हो रही है वो कितनी ज्यादा और कितनी कम रखनी है, किस एरिया में रखनी है, तो वो हमारा स्पेकुलर काम करता है। ये सभी नोड मैं आपको डिटेल में 1 बाय 1 प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा कुछ ना कुछ चीजें। फिलहाल आप इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे इसमें रफनेस को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो ये मेरा रफनेस से कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। और आप देख सकते हैं अब मेरा रफनेस का एक अलग नोड बन गया इसमें जो मेरा रफनेस से कनेक्टेड है। और जो भी चीजें मेरी रफनेस से रिलेटेड होंगी वो सब मेरी अपने ऑब्जेक्ट में अपडेट हो जाएंगी। और इसी तरीके से आपका यहाँ पे मेटेलिक आता है। अगर आप यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे मेटेलिक लुक लाना चाहते हैं जिसमें जंग लगी है, या फिर इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ मेटेलिक व्यू लाना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट में और उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे मेटेलिक का यूज कर सकते हैं। लेकिन मेटेलिक को अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ब्रश करने की कोशिश करेंगे तो अभी ये मेरा काम नहीं करेगा इस पे। ये सिंपली बेस कलर की तरह काम कर रहा है। इसके साथ हमें कुछ नोड ऐड करने पड़ते हैं तब हमारा ये यहाँ पे इसको लुक जो है वो यहाँ पे बेहतरीन बन के आएगा, जिसको हम आगे प्रैक्टिकली बना के देखेंगे। अब यहाँ पे और भी सारे के सारे ब्रश हैं जो सबसे अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे कि मेरा ये बम्प वाला ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें बम्प का एक अलग से नोड बन के आएगा। ये क्या काम करता है, ये आपकी स्किन के साथ में खेलने का काम करता है। अभी तक आप इसमें कलर कर रहे थे लेकिन आप इसकी स्किन को जो है ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बम्प का इस्तेमाल करेंगे।
इस पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, अभी आपको यहाँ पे कोई भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। उसका रीजन ये है क्योंकि अभी हम यहाँ पे इसके मॉडलिंग मोड में हैं। कलर वाले मोड में जब आप जाएंगे तब आपको ये रिफ्लेक्ट होगी और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अलग टाइप से उभार पैदा हो गए। ये उभार आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज को बाहर की तरफ ये थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से खींचूंगा तो ये बाहर की तरफ अपनी बॉडी में से ये जो आपका मैश है इसको बाहर निकाल रहा है एक तरीके से। और अगर आप इसको अंदर की तरफ करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो फिर ये अंदर की तरफ आपका ले जाएगा और इससे हम बहुत ही बेहतरीन चीजों को आपको बना के दिखाएंगे। फिलहाल आप सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसके बाद मेरा आता है डिस्प्लेसमेंट। ये आपका एक नोड जो है ये आपका बिल्कुल अलग से जनरेट होगा, यहाँ पे बिल्कुल आपका अलग रहेगा वो। उसका रीजन ये है कि ये आपका जो मेन बॉडी है उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए बना हुआ है। ये चीजें मैं ऑलरेडी नोड के जो सीरीज है उसमें ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो एपिसोड नंबर 47 से जरूर देखना स्टार्ट कीजिए उसको। अब आता है इसको डिलीट कैसे करेंगे। अब जितने भी बुरुश यहाँ पे बन गए हैं, हो सकता है आपको इसमें काफी सारे बुरुश डिलीट करने हैं। तो डिलीट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। डायरेक्टली आप इनको यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। इनको अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ से इसको इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। सिंपली इसको क्लिक कीजिए और यहाँ से इनको डिलीट कर दीजिए। जो भी आपको नहीं चाहिए आप यहाँ से इनको इस तरीके से क्लिक कीजिए और इस तरीके से आप इनको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बुरुश का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो काफी लंबी जा रही है। टेक्सचर पेंट अभी कंटिन्यू रहेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मुझे आपको बतानी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ प्रैक्टिकल चीज बना के देखेंगे जिसको आप अपनी एनिमेशन वीडियोस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.